Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Chemistry Classes। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विलियन चैप्टर्स को देखा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैस का द्रव में विलियन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अगर हम बात करें विलियन के प्रकार की, किसकी? विलियन के प्रकार की, तो हम लोगों ने तीन तरह के विलियनों को पढ़ा था। विलियन के प्रकार, हम लोगों ने तीन प्रकार के विलियन को पढ़ा था। पहला जो हमारा विलियन था वो था ठोस का द्रव में विलियन। ठोस का द्रव में विलियन, जब ठोस विलय और द्रव क्या हो? विलाय। दूसरा जो हमारा है वो है गैस का द्रव में विलियन, यानी जब विलय के रूप में गैस रहेगा और विलायक के रूप में द्रव रहेगा। और तीसरा है हमारा द्रव का द्रव में विलियन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर है कि जो हमारा गैस के द्रव में विलियन बनता है, यानी जब गैस और द्रव को मिलाकर विलियन प्राप्त किया जाता है। गैस और द्रव को मिलाकर विलियन प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे इस विलियन को प्रभावित किया जा सकता है। यानी कभी ये विलियन बहुत तेज बन सकता है या कभी ये बहुत स्लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो हमारा कारक है जो कि इस विलियन को प्रभावित करता है, कौन से विलियन को प्रभावित करता है? गैस के द्रव में विलियन। सबसे पहला है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, अगर हम लोग बात करें गैस की प्रकृति के बारे में, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई विलियन है, अगर हमारे पास ऐसा कोई विलियन है जिसमें जो हम लोग गैस को घोल रहे हैं, जो द्रव में हम लोग गैस को घोल रहे हैं, अगर ये गैस आसानी से द्रवित होने वाला है, यानी आसानी से घुलने वाला है, तो विलियन बनने की जो समय होगी वो बहुत तेज हो जाएगी, दर बहुत तेज हो जाएगी। तो जब किसी द्रव में आसानी से घुलने वाला गैस हो तो विलियन का जो दर है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। यानी अगर आसानी से द्रवित होने वाला गैस है तो विलियन जल्दी प्राप्त होता है, लेकिन अगर आसानी से द्रवित होने वाला गैस नहीं है तो हमें जल्दी विलियन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये आसानी से द्रवित नहीं होगा तब तक ये घुलेगा कैसे, और जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक मिश्रण नहीं बनेगा और विलियन का निर्माण नहीं होगा। तो जो गैस आसानी से घुल जाती है, जो गैस आसानी से घुल जाती है वो विलियन को बहुत ही तेज हमें प्राप्त कराती है। तो चलिए सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित होने वाली गैस विलियन का निर्माण तीव्र करती है, जबकि आसानी से द्रवित न होने वाली गैस विलियन का निर्माण धीमी करती है। तो सीधी सी बात कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो जो गैस आसानी से द्रवित होने वाला है, आसानी से जो गैस द्रवित हो जाएगा वो विलियन का निर्माण हमें बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? तीव्र। और जो आसानी से द्रवित ना होने वाली गैस है वो विलियन के निर्माण को धीमी करती है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ध्रुवीय अगर स्थिति है, अगर विलय की स्थिति ध्रुवीय है और विलायक की स्थिति भी ध्रुवीय है तो आसानी से विलियन का निर्माण होगा। लेकिन अगर विलय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो आसानी से हमारा विलियन का निर्माण नहीं होगा। चलिए, तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो जो ध्रुवीय विलय है, जो ध्रुवीय विलय है तथा ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक आसानी से विलियन का निर्माण करती है। विलियन का निर्माण
करती है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा विलय अगर ध्रुवीय है, अगर ध्रुवीय प्रकृति का गैस है और ध्रुवीय प्रकृति का हमारा विलायक है, तो वो आसानी से विलयन का निर्माण करेगा, क्योंकि जो हमारा ध्रुवीय विलय है वो आसानी से द्रवित हो जाता है, इसीलिए विलयन का निर्माण जल्दी होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर हम लोग बात करें एग्जांपल नंबर 2, तो अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय तथा अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक आसानी से विलयन का निर्माण नहीं करती। तो सीधी सी अगर हम बात करें तो जो हम अगर हमारा विलय अध्रुवीय हो, विलय कैसा हो, अध्रुवीय, और विलायक भी अध्रुवीय हो, तो अध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलायक कभी भी आसानी से विलयन का निर्माण नहीं करता, क्योंकि जो अध्रुवीय गैस होगा, जो अध्रुवीय गैस होगा वो जल्दी विलयन के साथ नहीं घुलेगा, जल्दी विलायक के साथ घुलेगा ही नहीं। जैसे हम लोगों का अगर कोई विलयन है तो अगर हम इसमें अध्रुवीय गैस को मिलाएंगे तो ये जल्दी विलयन का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक के साथ जल्दी घुलेगा ही नहीं, और जल्दी विलायक के साथ घुलेगा नहीं तो विलयन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जो कारक है जो द्रव को गैस में विलयन को प्रभावित करता है वो है उस गैस की प्रकृति, जिस गैस को हम लोग विलयन में घोल रहे हैं। अगर आसानी से घुलने वाला है तो जल्दी विलयन का निर्माण होगा, लेकिन अगर आसानी से घुलने वाला नहीं है तो जल्दी विलयन का निर्माण नहीं होगा। तो अगर आपके एग्जाम्स में ये जो टॉपिक्स आता है तो पूरा का पूरा हमें डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो इस विलयन को प्रभावित करते हैं, और वो है तापक्रम। क्या है हमारा? टेम्परेचर। चलिए, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है तापक्रम। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा गैस का द्रव में विलयन है, जो हमारा गैस का द्रव में विलयन है, यानी हमारा जो विलयन बोला जा रहा है उसमें विलय गैस है और विलायक द्रव है। तो जब गैस और द्रव से मिलकर हमें अगर विलयन प्राप्त हो रहा है तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर इस अभिक्रिया में हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे तो विलयन बनने की जो क्षमता है वो घटेगी, यानी कि अगर हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं तो ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत धीमी। तो अगर हम लोग बात करें तो यदि विलयन के बनने में तापक्रम में वृद्धि की जाए, तापक्रम में वृद्धि की जाए तो विलयन बनने की दर में कमी होती है। यानी अगर सीधा हम लोग बात करें तो जैसे जैसे हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे जो विलयता का मान है वो घटेगा। विलयता का मान क्या होगा? घटेगा। तापमान में वृद्धि, विलयता के मान में कमी। ऐसा क्यों होता है? तो जब गैस और द्रव का विलयन बनता है तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में अगर हम लोग ताप को और बढ़ाएंगे तो विलयता के मान में कमी आएगी।
विलयन बनने की दर यानी कि विलयता। तो विलयता के मान में कमी कब आएगी? जब हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे। तो किसी भी गैस के तापमान को बढ़ाकर हम विलयता को तेज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें विलयता को तेज करना है तो गैस का तापमान कम रखना होगा। क्या रखना होगा? गैस का तापमान कम रखना होगा। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तीसरा टॉपिक है वो है दाब यानी प्रेशर। दाब की वजह से इस विलयता के मान में क्या परिवर्तन आता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है दाब को लेकर। किसको लेकर? दाब को लेकर यानी कि प्रेशर को लेकर। तो इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 5 kg का सिलेंडर है। कितने केजी का सिलेंडर है? 5 kg का सिलेंडर है। और जो हमारा 5 kg का सिलेंडर है, जब हम लोग इसमें 1 kg गैस भरते हैं, 1 किलो गैस भरते हैं, तो जो गैस के कण है वो पूरे सिलेंडर में क्या होंगे? फैल जाएंगे। अब 1 kg गैस आयतन ले लिया 5 kg गैस का। अब जैसे ही हम लोग इसमें एक kg और गैस डालेंगे तो दाब लगाकर जब हम लोग गैसों को डालेंगे तो गैस के कण इसमें थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे। और दाब लगाकर हम लोग अगर गैस भरेंगे तो और कण पास आएंगे। तो जैसे जैसे सिलेंडर में हम लोग दाब बढ़ाएंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा गैस को उसमें क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमें गैसों को ज्यादा से ज्यादा विलय कराना है तो हमें दाब को बढ़ाना होगा। यानी गैस में दाब बढ़ाने पर विलयता के मान में वृद्धि होती है। विलयता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो गैस के दाब में वृद्धि करने पर, गैस के दाब में वृद्धि करने पर विलयता के मान में वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करें तो जैसे जैसे हम लोग विलयन में दाब को बढ़ाएंगे, हमारा जो विलयता है उसके मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि जो भी गैस हम लोग द्रव में घोलेंगे उस पर जितना ज्यादा दबाव बनाएंगे वो विलयन हमें उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी विलयन को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 3 कारक हैं। तीनों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा था गैस की प्रकृति। तो अगर हम लोग बात करें तो जो आसानी से द्रवित होने वाला गैस है, यानी जो गैस आसानी से द्रव अवस्था में आ जाएगा वो उतना ही ज्यादा विलय होगा, तो विलयता के मान में वृद्धि होगा। तो आसानी से द्रवित होने वाले गैस की अगर प्रकृति है तो विलयता तेज हो जाएगी। दूसरी बात करें अगर हम लोग तापक्रम की, किसकी बात करें? तापक्रम की। तो चूंकि ये जो गैस का द्रव में विलयन बन रहा है वो कैसे विक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। और जब ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है तो हमें तापमान बढ़ाना नहीं होगा। तापमान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे विलयता के मान में कमी आएगी। और तीसरा है हमारा दाब को लेकर। तो गैस में दाब लगाने पर विलयता के मान में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे विलयता के मान में वृद्धि होगी। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि गैस का द्रव में विलयन को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें पहला है हमारा गैस की प्रकृति, दूसरा है तापक्रम और तीसरा है दाब। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।